खबर यूपी के झांसी से है, जहां आज झांसी में शहर कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता की अध्यक्षता में चुनाव आयोग के वोट चोरी के संदर्भ में विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। उक्त अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का असली चेहरा भारत की जनता के सामने उजागर कर दिया है। निवर्तमान प्रदेश महासचिव राहुल रिछारिया ने कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग की मिली भगत आज भारत की जनता के सामने आ चुकी है। शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज हम लोगों ने झांसी में विशाल मशाल जुलूस निकाला है और आगे भी चुनाव आयोग की वोट चोरी और भाजपा का असली चेहरा, जो हमारे नेता राहुल गांधी ने सबूत के साथ पूरे भारत की जनता के सामने रखा है, वह जनता समझ चुकी है और आने वाले चुनाव में भारत की जनता अपने वोट के माध्यम से इसका जवाब देगी। उक्त अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, निवर्तमान प्रदेश महासचिव राहुल रिछारिया, शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, अरविंद बबलू, वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, अशोक कंसोरिया, सुरेंद्र सिंह यादव, पार्वती चौधरी, राजकुमार सेन, पूर्व पार्षद अब्दुल जाबिर, नीता अग्रवाल, शंभू सेन, अखिलेश गुरुदेव, पिंकी जैन, सोहन तिवारी, नफीस मकरानी, शाहनवाज खान, अमीर चंद आर्य, शैलेंद्र वर्मा शीलू, दिनेश वर्मा, राजकुमार फौजी, हरिओम श्रीवास, रजनी शाक्य, इमरान खान, शाहरुख खान, हरिशंकर वाल्मीकि, संकल्प अग्रवाल, सूर्य प्रकाश राय, रशीद मंसूरी, इद्रीश खान मुन्ना, सोम त्रिवेदी, नीरज सेन, पवन तिवारी, मनोज सोनी, कुलदीप सोनी, बादशाह खान, सुरेंद्र श्रीवास, मानव श्रीवास्तव, राजेश रानी, लोकेंद्र यादव, पवन शाक्य, रोबिश खान, अनिल श्रीवास समेत अनेकों कांग्रेस जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन शाहनवाज खान ने और अंत में सभी का आभार पार्वती चौधरी ने व्यक्त किया। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। आज पूरे देश के अंदर जो वोट चोर हैं, जिन्होंने लोकतंत्र की चोरी की है और जो भारत के नागरिक को आज़ादी के बाद सबसे बड़ा हक मिला था वोट का, उसको चुराने का काम किया है, उनके लिए आह्वान करने के लिए हम लोग शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में वोट चोर गद्दी चोर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। शहर के विभिन्न बाजारों से निकालने के बाद हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि आज़ादी के दिवस अगर इनको सद्बुद्धि आए तो ध्वजारोहण के पहले ही इन्हें अपनी गद्दी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार उन्होंने चोरी से बनाई है। हर लोकसभा के अंदर इन्होंने वोटों की चोरी की है, लोग जिंदा लोगों को मरा हुआ बता दिया और एक एक घर में 100-100, 200 वोटर बनाए हैं। राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश में आज ये अभियान चल रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान की जो 2024 के चुनाव में जो सरकार बनी थी, उस चुनाव के वक्त भी हम सब लोगों को संदेह था। जिस वक्त की लहर हम लोगों के पक्ष में थी, उस लहर को देखते हुए हम लोग उस टाइम अचंभित हुए थे। हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने उस पर सर्वे करवाया। एक विधानसभा में 1 लाख वोटों की गड़बड़ी जब हम लोगों ने पकड़ी तो हम लोग भी आश्चर्यचकित हुए। ये पूरी सरकार जिस प्रधानमंत्री जिस बनारस क्षेत्र से चुन के आते हैं, 1 लाख कुछ हजार वोटों से जीते थे, उससे कहीं ज्यादा वहां वोटों की गड़बड़ी हुई। हमारे झांसी ललितपुर लोकसभा चुनाव में हम लोग होमवर्क कर रहे हैं। 2017 में जब बीजेपी की लहर हुआ करती थी, इन्हें 80,000 70 से लेके 80,000 वोट मिलते थे। जब 2022, 23 और 24 में मेयर के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में इन्होंने 1,20,000 से अधिक वोट प्राप्त किए। ये सीधे सीधे एक विधानसभा में 40,000 वोटों की गड़बड़ी हुई है। हमारे भाई अरविंद बबलू और शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता लगातार वोटर लिस्टों पे अध्ययन कर रहे हैं, क्षेत्र में जाके काम कर रहे हैं। एक क्षेत्र की वोटर लिस्ट जिसमें लगभग 1,000-1,200 वोट होते हैं, उसमें 33 से लेके 40 वोट 0 नंबर के मकान नंबर पे दर्ज हैं और 33-40 वोट ऐसे हैं जो क्षेत्र में निवासी नहीं है। एक वोटर लिस्ट में 80 से लेके 100 लोगों की गड़बड़ी है। झांसी विधानसभा में 395 वोटर लिस्ट थी, हमारी अभी 415 वोटर लिस्ट हैं। अगर 100 वोट की गड़बड़ी ये वर्तमान व्यवस्था करती है तो 40,000 वोट एक विधानसभा में गड़बड़ किए गए। और जब हम चुनाव 1 लाख कुछ वोटों से हारते हैं, 5 विधानसभा है, लगभग 2 लाख वोटों की गड़बड़ी एक लोकसभा में क्षेत्र में की गई है।
अगर ईमानदारी से चुनाव होते तो झांसी ललितपुर से हम सब लोगों ने मान लिया था, और हम सब लोग आज भी मानते हैं कि झांसी जीती थी, भाई प्रदीप जैन आदत थी। हम सब लोगों के यहाँ वर्तमान के सांसद हैं। ये वर्तमान में सांसद चोरी किए हुए सांसद हैं, और ये चोरी की हुई सरकार है। अंग्रेज जिस तरह से चोरी करके लूटते थे, आज इन्होंने वोट के माध्यम से हम सब गरीब जनता को लूटने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की गांधीवादी विचारधारा और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस लूट को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग एक बड़ा संघर्ष करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, इस चोर सरकार का पर्दाफाश करेंगे। देखिए, हम लोग पूरे झांसी में कर रहे हैं, और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिस तरह की हरकत हुई है, जिस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, और जिस तरह से इस हिंदुस्तान की जनता को लूटा जा रहा है। हमारे बीच में पूर्व में अंग्रेज लोग आए थे, अंग्रेजों ने हमारा सोना लूटा, सोने की चिड़िया कहने वाले देश को लूट कर चलेगा। लेकिन वर्तमान में जो ये सरकार है, इस देश के अधिकार को लूट रही है, देश के भविष्य को लूट रही है, युवाओं के भविष्य को लूट रही है। तो हम महारानी लक्ष्मीबाई के इस चरणों में, उनके महल के प्रांगण से इस शुभ कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं। जिस तरह रानी झांसी ने कहा था कि मैं झांसी नहीं दूंगी, वैसे ही आज हम लोग एक नारा बुलंद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि हम वोट का अधिकार किसी को चोरी नहीं करने देंगे, और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बीच में अरविंद बबलू जी हैं, उन्होंने झांसी के अंदर पकड़ा। आप अरविंद बबलू जी से भी पूछिएगा कि किस तरह से राजगढ़ के अंदर और हसारी में इन्होंने करीब कितने 30,000 कितने पकड़े हैं आपने? 30,000 फर्जी वोटर पकड़े हैं। और ये साच के साथ जिस तरह से राहुल जी ने सबके सामने रखा था, हमारे अरविंद बबलू भी आने वाले कुछ दिनों में सबके सामने रखेंगे।